लास्ट चैप्टर में हमने देखा था जंग बहुत अपसेट होता है और ह्यूग उससे उसके घर मिलने आता है, लेकिन जुंग कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ सेक्स करना है। आज के चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जुंग ह्यूग को उसके बिस्तर पर गिरा देता है और वो उससे किस करना स्टार्ट कर देता है। वो दोनों ही थोड़े एक्साइटेड हो जाते हैं और जुंग ह्यूग के होठों पर काट लेता है। जुंग अपनी पैंट्स खोलने लगता है और ह्यूग सोचता है कि इसे आखिरकार हुआ क्या है। ह्यूग को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो उसे देखकर अपने गले का थूक गटकने लगता है कि क्या हो रहा है। ऑफ कोर्स ऐसा नज़ारा देख के तो कोई भी हक्का बक्का रह ही जाएगा ना। सोचता है इसके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ तो हुआ है, ये ऐसा नहीं कर सकता वरना। जुंग कहता है क्या तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास सच में इतना समय है कि तुम अभी किसी और चीज़ के बारे में सोच सको? और जुंग पूरा नेगेटिव हो जाता है। ह्यूग कहता है नहीं, और ह्यूग अब एक तिरछी स्माइल देता है और कहता है मुझे थोड़ी शर्म आ रही है और वो हंसने लगता है। जुंग कहता है क्या, फोकस करो ठीक है, और वो ह्यूग के कपड़े उतारने लगता है। वो इसकी पैंट खोलता है और ह्यूग पहले से ही बहुत हार्ड होता है, तो जुंग कहता है कि क्या तुम अब से पहले इतने हार्ड क्यों हो? और इतना कहता है जोंग अपनी गतिविधियाँ स्टार्ट कर देता है और ह्यूग कहता है जोंगी जे, ये अचानक से तुम क्या करने लगे? तुम्हें ये सब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जुंग ह्यूग की तरफ देखता है और कहता है मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसे करना चाहता हूँ। ह्यूग सोचता है कि हाँ क्या कर रहे हो तुम सच में, और नूनू उसके टाइगर के साथ खेलने लगता है। अब ह्यूग से रहा नहीं जाता और वो एक्साइटेड होने लगता है और सोचता है क्या ये सच में पागल हो गया है, और ह्यूग उसे किस कर लेता है। वो दोनों एक दूसरे को एंजॉय कर रहे होते हैं, एक दूसरे की किस को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी ह्यूग उसे ज़ोर से दबाते हुए कहता है स्वीट हार्ट, अभी तक तो मैंने शुरू भी नहीं किया और तुम अब से पहले ऐसे हो गए। थोड़ा ग्रिप पे ध्यान दो वरना कहीं तुम बेहोश ना हो जाओ। और जुंग की अब से पहले ही हालत ख़राब हो जाती है। और अब इतना सब करने के बाद जुंग को होश आता है और वो सोचता है ये थोड़ा अजीब है, ये इतना इंटेंस तो फील नहीं होना चाहिए था, पर ऐसा लग रहा है कि मैं ही हूँ जो इतना ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा हूँ। और अब तक ह्यूग भी एक्साइटेड हो चुका है और जुंग की तरफ देखते हुए सोचता है इसके प्लेजर वाले फेस की तरफ तो देखो, ये ऐसी शक्ल बना रहा है कि मैं अभी सब कुछ बाहर कर दूंगा हो। और वो जोंग को कहता है फक जोंगी जे, सीरियसली मुझे बताओ आखिरकार मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा रफ और वाइल्ड हो जाता है। कहता है वेट रुको। ह्यूग कहता है क्यों, क्या मैं बाहर देखना चाहता है? जुंग कहता है क्या, और ह्यूग उसे उठाकर कांच की खिड़की पर लगा देता है और वो अपना रोमांस जारी रखता है। जुंग चिल्लाते हुए कहता है मुझे जाने दो, क्या तुम मुझे जाने दोगे? ह्यूग कहता है अगर तुम चिल्लाओगे तो बाहर तक आवाज़ चली जाएगी। बास्टर्ड तुम मुझे छोड़ दो, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। ह्यूग कहता है अगर तुम्हें पसंद है तो बस एक्सेप्ट करो ना, तुम ऐसे नखरे क्यों दिखा रहे हो? जिस तरीके से तुम्हारी बॉडी रिएक्ट कर रही है कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि तुम ये नहीं करना चाहते हो। जुंग कहता है नहीं। ह्यूग कहता है हाँ सच में नहीं है ना, बल्कि तुम तो खुद से भी ईमानदार नहीं हो, बताओ क्या तुम हो? जुंग कहता है तुम सच में कमीने, बहुत ही ज़्यादा अनोइंग हो। ह्यूग कहता है हाँ मी टू। ह्यूग कहता है तुमने यही सब करने के लिए तो मुझे बुलाया था ना फ़ोन पे, तो ये वेस्ट नहीं होगा कि अगर हम इतनी जल्दी ये सब ख़त्म करें? हमें थोड़ा लंबे टाइम तक करना चाहिए, क्या कहते हो? और वो जुंग को सताना जारी रखता है। जुंग कहता है ये ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। ह्यूग सोचता है हालांकि अब हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा क्लोज है, पर मैं अभी भी वो वॉइस तुम्हारी भूल नहीं सकता, वो तुम्हारी रोने की वॉइस जो मैंने फ़ोन पे सुनी थी।
हाँ, जो मैंने फ़ोन पे सुनी थी। ह्यूग उसे किस कर लेता है और ह्यूग फिर से कहता है, जंग इजेया, तुम मुझे इस हद तक मजबूर मत करो। और वो उसे फिर से किस करता है और मन ही मन में सोचता है कि तुम मुझे अपना दयनीय साइड मत दिखाओ। अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो मैं तुम्हारे सामने एक कमीना कैसे बन पाऊँगा। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पैदा कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए एक कमीना बन के रहूँ। सीन शिफ्ट होता है और अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से बेड पर पड़े हुए होते हैं। ह्यूग जुंग को देखता है और जुंग खुश होकर ह्यूग की तरफ देखता है। ह्यूग जुंग के बालों में हाथ फेरता है और कहता है, क्या? जुंग कहता है, बस वो जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ बस मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ। मैं खुद को हमारे पास के बारे में सोचने से रोक नहीं पाता हूँ। ये हमेशा मुझे इस कराता है कि हम दोनों कितना चेंज हो गए हैं ना। चा जिन ह्यूग, तुम कितने ज़्यादा अडोरेबल थे उस टाइम। ह्यूग कहता है, क्या मतलब? क्या अब मैं क्यूट नहीं लगता? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? क्या तुम जवान लड़कों में इंटरेस्टेड हो? जो कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। और वो उसको देख के बहुत ज़्यादा एडमायर करने लगता है और वो बस उसे देख रहा होता है। जुंग थोड़ा सा उठता है और कहता है, चा जिन ह्यूग, और वो बेड पर पूरी तरीके से बैठते हुए कहता है कि मुझे भी पता है कि मुझे शायद ये नहीं कहना चाहिए और ये सही टाइम भी नहीं है ये सब कुछ कहने का, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अगर अभी कुछ नहीं कहा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पछतावा होगा सच में। और वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है और कहता है कि अगर तुम इस चीज़ से सहमत हो और अगर तुम एग्री करो तो क्या हम सचमुच डेट कर सकते हैं? I mean, एक असली डेट, एक रियल डेट। ह्यूग सोच में पड़ जाता है और वो कुछ नहीं कहता और वो सरप्राइजिंगली उठता है और कहता है, हाँ क्यों? जुंग कहता है, ह्यूग कहता है, तुमने खुद ही तो कहा ना कि हम दोनों बहुत चेंज हो गए हैं, तो तुम्हें क्यों एक दूसरे को टॉर्चर करवाना है? हम क्यों एक दूसरे को टॉर्चर करें, वो भी एक ओल्ड फेडेड लव के लिए जो अब कोई मायने नहीं रखता। वो तो बस एक प्यार भरी मेमोरीज हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और वो मुड़ते हुए उसे एक तिरछी लुक देता है और कहता है, छोड़ो ना, चलो बस इसे काम के लिए एक एक्सक्यूज़ समझते हैं और इसकी आड़ में थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे एक दूसरे को, बस कैजुअली। इससे ना तो तुम्हें कुछ हर्ट होगा ना मुझे, है कि नहीं? कोई गिला कोई शिकवा नहीं। जुंग कहता है, तो क्यों? जुंग को अब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा आ गई है गाइस। किसी को भी आएगी, लाइक ये पुराने बडीज़ थे और अब फिर अब दोबारा मिले और अब फिर से जुंग को इससे अट्रैक्शन हो गया है, इसका पुराना प्यार जाग उठा है। और जागे भी क्यों ना, जब ह्यूग उसको ऐसे ट्रीट करता है तो कोई भी करेगा। मैं भी एक टाइम के लिए पिघल ही जाती ना। एनीवेज, गेट बैक टू द स्टोरी। जुंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तो फिर क्यों? तुमने क्यों उस तरीके से बर्ताव किया? तुमने क्यों शुरू किया? हाँ, तुम मेरे साथ इतना स्वीट क्यों बने रहे? हाँ, तुमने मुझे ऐसा महसूस कराया कि तुम अभी भी मुझे प्यार करते हो और ये पहले से डिफरेंट है, लेकिन अब तुम ये सब कह रहे हो। जब मुझे ज़रूरत थी तुम मेरे लिए आए थे। ह्यूग बस शांत होकर उसकी बातें सुन रहा होता है और वो कोई जवाब नहीं देता। वो भूत बन के बैठा हुआ होता है। जुंग का माथा थनक चुका है और वो कहता है, हाँ मैं ही इडियट था, मैंने तुम पे दोबारा भरोसा किया और तुमने फिर से मेरा भरोसा तोड़ा।
वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो गुस्से में कह देता है, गेट लॉस्ट, निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें देखना तक नहीं चाहता, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ओ नहीं जोंग, तुम ये बिल्कुल भी मत करो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट करना पड़ेगा। एनीवेज, ह्यू कुछ भी नहीं कहता, वो बिल्कुल शांत होके भूत बन के बैठा हुआ है, जैसे उसकी आत्मा निकल कर कहीं बाहर चली गई और वो किस लिए बैठा हुआ है यहाँ पे। वो वहाँ से उठता है और ड्रेस्ड होता है, अपनी शर्ट पहनता है बेसिकली, और अब ये थोड़ा सैड है पर वो कुछ भी नहीं कहता, उसके फेस पे सैड एक्सप्रेशन होते हैं और वो सोचता है जिंगी जे, मुझे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट है उस दिन के लिए, और वो फ्लैशबैक में खो जाता है और ये फिर से वहीं आ जाते हैं अपनी जूडो क्लास में, और जुंग उसको कहता है चा जुन हो, और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं उस टाइम पे और बहुत खुश भी हैं। सॉरी गाइस, ये जुंग नहीं है, ये तो कोई और है। वो लड़का कहता है कि तुम यहाँ क्यों नहीं आते, हाँ, या तुम बस इधर उधर मुंह मारने वाले हो। मैंने सुना है कि तुम अपनी प्रैक्टिस स्किप कर रहे हो आजकल क्योंकि तुम उस लूज़र के साथ हुकअप करना चाहते हो। हाँ, तुम कोशिश तो कर रहे हो ना। तुम्हारी तो बॉडी भी उतनी सही नहीं रही जितनी पहले थी, तुम तो ढीले हो गए हो बिल्कुल ही। युग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस बंदे को उठा के पटक देता है और युग कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें संभाल नहीं सकता क्योंकि मैंने कुछ दिनों का ब्रेक ले लिया था। हाँ, हम दोनों तो सेम लेवल पर भी नहीं हैं कि मुझे दोबारा से शुरू करना पड़े। हाँ, और युग कहता है कि उस दिन मुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए था, वो सब बकवास करने की बजाय। और वो दूसरा बंदा उसको कहता है, तुम कमीने कहीं के, यू बास्टर्ड। और युग वहाँ से चलता बनता है, लेकिन वो बंदा पीछे से उसको प्रोवोक करने लगता है कि हाँ, तू बस इंतज़ार कर कमीने, देखियो मैं तुझे पूरी तरीके से तहस नहस कर दूँगा, तुझे बर्बाद करके रख दूँगा, चाहे जो हो जाए, समझा। युग कहता है कि जा, जो करना है वो कर लियो, जो तेरे से उखड़े वो उखाड़ लियो। तो युग हमेशा से ही केयरलेस रहा है सीरियसली। और युग बताता है कि मैंने सोचा था कि वो इडियट कर भी क्या लेगा, उसके बस की कुछ नहीं है, लेकिन मुझे उस मैटर को उस तरीके से इग्नोर नहीं करना चाहिए था, जो भी हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो किस कर रहे होते हैं, मतलब अपना रोमांस कर रहे होते हैं, और वही बंदा उन्हें वहाँ पे देख लेता है। अब इसको इसका मौका मिल गया और अब ये कहता है, यू बास्टर्ड्स, डैम इट, तुम हमेशा मना करते रहते हो लेकिन और वो बंदा कांड कर देता है, जिसकी वजह से ह्यूग को ज़्यादा झेलना पड़ता है। मैं ये नहीं कहूँगी जोंग ने नहीं झेला, जोंग ने भी बहुत झेला है, पर आगे हम देखेंगे कि ह्यूग ने भी कुछ कम नहीं झेला है। ह्यूग बताता है कि अगर हमने उस टाइम पर झूठ नहीं बोला होता तो हम उस सिचुएशन में कभी भी नहीं होते, कभी भी नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ह्यूग को बहुत ही ज़ोरदार फाइल पड़ती है और उसका कोच उसे कहता है, तू कमीने, रास्कल, तुझे पता भी है कि कंपटीशन पास आ रहा है, हाँ, और तू इन सारी मुसीबतों में पड़ने लगा, ये सारी चीज़ें कर रहा है तू। जुंग उससे माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। उसका कोच कहता है, तुझे पता भी है कि कितनी शर्मनाक हरकत की है तूने, हाँ। और उसके पीछे एक और टीचर होता है जो उसे देख रहा होता है हाथ पे हाथ रखे हुए। वो कोच कहता है कि तू ही है वो जो पनिशमेंट डिज़र्व करता है, तूने उस बंदे को मारा ही क्यों था, हाँ, क्यों मारा था उसे, क्या तू एक गैंगस्टर है, हाँ। उन्होंने कहा है कि कुछ भी हो जाए वो कभी भी सेटलमेंट नहीं करेंगे, तो अब क्या, हाँ, क्या होगा अब, जो भी हो, तुम नेशनल टीम में रहो या ना रहो, तुम फिर भी एक क्रिमिनल रिकॉर्ड रखना अफोर्ड नहीं कर सकते, समझे। ह्यूग कहता है कि मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूँगा। दूसरा टीचर उठता और कहता है,
कोच बंद करो, बस करो, मेरा सर दुख रहा है। जुंगीजे वो हमेशा ही मुसीबतों में पड़ जाता है। हैंगिंग आउट विद गाइज लाइक दिस, इस तरह के लड़कों के साथ हैंग आउट करता है। वो टीचर बताता है कि असल में प्रॉब्लम यीजे नहीं है, उसका बाप है। मैंने उसके बाप को बोला था कि अपना मुंह थोड़ा बंद रखे, लेकिन उतना इनफ नहीं था। वो चाहते थे कि जोंगीजे उनसे सबसे माफ़ी मांगे, और यीजे के फादर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करते हैं जब वो लोगों को बात करते सुनते हैं यीजे के बारे में। इसीलिए उन्होंने उसे अब्रॉड भेज दिया स्टडी के लिए। और जब ह्यूग ये सुनता है, उसके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है और वो कहता है कि नहीं। टीचर कहता है हाँ, अब क्या हो गया इस लड़के को। ह्यूग हमें बताता है कि वो पहली बार था, और ह्यूग कहता है जुंगीजे, और वो हमें बताता है कि उस टाइम पे जो मुझे फीलिंग आई वो फ्रस्ट्रेटेड होने की बजाय सबसे पहली फीलिंग मेरे दिल में जो आई और जो सबसे पहली बात मेरे दिमाग में आई, वो ना तो फ्रस्ट्रेशन थी, ना ही मुझे गलत होने का डर था। मेरे दिल में एक ही दम से डर बैठ गया। और हमें दिखाया जाता है ह्यूग बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाता है, और वो बताता है कि इसीलिए दैट्स वाई आई एम सॉरी। और उसके आंखों के सामने वो सारी मेमोरीज घूम जाती है जो भी उसने और जुंग ने साथ में बिताई थी। और वो अपने टीचर को कहता है जुंग भी तो एक विक्टिम है, और यहाँ पे वो जुंग को डिफेंड करने के चक्कर में खुद को ही क्रिमिनल बना लेता है। और वो कहता है कि मैंने खुद को उसके ऊपर धकेला था। ये मतलब कहना चाह रहा है कि इसने उसको सेक्सुअली हरेस किया था। ह्यूग कहता है कि मैंने ज़बरदस्ती की थी उसके साथ, और उसने तो कुछ किया ही नहीं था, वो तो कुछ चाहता भी नहीं था। और जब पार्क मिंग्यू ने सब देख लिया था तो मैंने ही उसे मारा था ताकि वो अपना मुंह बंद रख सके। ह्यूग हमें बताता है जो मैं सब कर सकता था उसके लिए वो कुछ भी नहीं था। और ह्यूग कहता है कि सारी मेरी गलती थी। वो सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेता है। सीरियसली ये इतना प्यार करता था उसके लिए, इसने अपना करियर के बारे में भी एक बार नहीं सोचा। और वो कहता है कि सारी गलती मेरी थी, और वो कहता है कि मैंने बस कुछ झूठ बोले इस तरीके से। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कंस्ट्रक्शन एरिया दिखाया जाता है। हमें ह्यूग को दिखाया जाता है वो एक बहुत ही भारी बोरे को लेकर जीने पे चढ़ रहा होता है, स्टेयर्स पे। ह्यूग हमें बताता है कि स्कूल छोड़ना बहुत ही ज़्यादा आसान था, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा लंबा समय लगा जूडो से गिव अप करने पे। मुझे हर रात खुद को ये कन्विंस करना पड़ता था कि हाँ, मैंने बहुत ही अच्छा काम किया है। हालांकि उसके बाद मुझे एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी, लेकिन मुझे एक हैबिट पैदा हो गई थी और मैं खुद को पुश करता रहता था अपनी आखिरी सांस तक। उसके साथ काम करने वाला बंदा उसे कहता है कि कितने हैं, शायद वो इन कट्टों की बात कर रहा है। ह्यूग कहता है 20। और ह्यूग बताता है कि अगर मैं यूं ही इन लहरों से भागता रहा तो मैं बस वेव्स को ही इग्नोर कर पाऊँगा। और इस टाइम पे भी कितना हॉट लग रहा है एनीवेज। तभी एक बंदा उसके पास भागता भागता आता है और कहता है हे मैकने। ह्यूग कहता है हाँ। और वो हमें बताता है लेकिन अगर मैं 1 सेकंड के लिए भी रुकता तो। और हमें दिखाया जाता है गाइस, वो बंदा बोलता है तुम्हारी दादी माँ। और फिर वो बताता है कि मुझे एक हार्श रियलिटी से गुजरना पड़ता था, जिस तरीके से सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और वो भागा भागा वहाँ से जाता है और वो अपने पानी की बोतल भी नीचे गिरा देता है। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे
ह्यूग की दादी माँ का फ्यूनरल। तो इसकी दादी जी नहीं रही एनीवेज, और ये अपनी दादी के फ्यूनरल में रहता है। इसकी एक दादी थी और अब इसका कोई भी नहीं है, तो अब इसको पता नहीं है कि ये क्या करे। इसके पास कोई आता है और ह्यूग कहता है कि क्यों आई हो यहाँ पर। ये एक पुलिस वाली है और ये कहती है कि देखो कौन मुझसे पूछ रहा है हाँ कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ, मैं तो बस तुम्हें थोड़ी सी रिस्पेक्ट दिखाने आई हूँ। ह्यूग उसके सामने झुकता है और कहता है कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं जब मैं आपके कोई क्लोज़ का भी नहीं हूँ, मतलब मैं तुम्हारा कोई करीबी भी नहीं हूँ। वो पुलिस वाली कहती है कि क्या तुम बस एक मॉर्निंग हो, तुम बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो और तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा टफ होगा ना अकेले रहना। ह्यूग कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, और वो वहीं पे बैठ जाती है और कहती है कि जहाँ पर सब अपनी फैमिली के साथ रहते हैं सभी बड़े लोग। ह्यूग कहता है कि मैंने सोचा था कि बुलिंग एक इशू था जो कि रिज़ॉल्व हो गया, तो अब तुम्हें क्या ज़रूरत है कुछ और छानबीन करने की, मुझे नहीं लगता आगे तुम्हें कुछ करना चाहिए। वो पुलिस वाली कहती है ये नॉर्मल नहीं है क्या डिटेक्टिव्स के लिए कि अपने पुराने केसेस पे फॉलो अप ले, स्पेशली इस तरह के केस पे, स्पेशली जब इन दिनों तुम्हें सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर और अटेंशन की ज़रूरत है। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें अपने आप पर ब्लेम नहीं लेना चाहिए तुम्हारी दादी माँ के चले जाने का। सही कह रही हूँ है ना। और यहाँ पर ह्यूग बहुत ज़्यादा खिस जाता है और फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि तुम्हें क्या पता है, कुछ भी नहीं, तुम्हें नहीं पता ये जो कुछ भी हुआ और मैं जिस भी स्थिति में आज हूँ वो नहीं सह पाई और वो बस चली गई। हाँ, हर कोई इस तरीके से टायर्ड हो ही जाता है ना, जब वो मेरे आसपास होते हैं, क्योंकि मैं बस एक नकारा निकम्मा और वर्थलेस एक पीस ऑफ शिट हूँ जो कुछ भी नहीं कर सकता। वो पुलिस वाली कहती है ओह ऐसा है क्या, तो तुमने वो ब्लेम अपने आप पर क्यों लिया और कहा कि ये सब तुम्हारा फॉल्ट है। तुमने कहा कि तुमने अपने दोस्त को मारा और तुमने उस सीनियर को भी मारा जिसने तुम्हें देखा था। ह्यूग कहता है तुम ये सब फिर से क्यों घसीट रही हो, हाँ तुम ये बीच में क्यों लेके आ रही हो, इस सब चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है और उसको इसमें घसीटने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहती है कि जो उसके घर वाले हैं वो इस बारे में कुछ करना नहीं चाहते थे और वो करना भी नहीं चाहते हैं, तो इस वजह से मैं उससे मिल तक नहीं पाई। और देखो तुम उसको कितना ज़्यादा डिफेंड कर रहे हो। हाँ, मुझे नहीं लगता कि उसने तुम्हें वर्थलेस और पीस ऑफ शिट बुलाया होगा। ह्यूग थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है वो इमोशनल होकर रोने लगता है और कहता है कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब। वो औरत कहती है चा जिन ह्यूग, तुम सच में अभी बहुत यंग हो और तुम्हें पता है कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी सामने खड़ी है, तो तुम इस तरीके से क्यों हो, हाँ तुम इस तरीके से क्यों जी रहे हो। तुम अपनी ग्रैंड माँ को अपसेट कर रहे हो, उन्हें नाराज़ कर रहे हो, वो दुखी होंगी। तुम नहीं चाहते कि लोगों को तुम दिखाओ कि तुम कौन हो, हाँ और तुम क्या कर सकते हो, और तुम उन्हें क्यों नहीं दिखाना चाहते कि तुम सच में एक यूज़फुल पर्सन हो और तुम भी कहीं एक अच्छे स्थान पर जा सकते हो, एक अच्छे इंसान बन सकते हो। ह्यूग कहता है मैं क्या करूं फिर अब बताओ, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा निराश, परेशान और हताश है। वो कहती है कि तुम, और वो ह्यूग को देखती है। ह्यूग अब प्रेजेंट में वापस आता है और इसका फ़ोन बजता है, डिंग 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 डिंग, और वो फ़ोन निकालता है और यहाँ पे वो मैसेज देखता है, काफ़ी सारे मैसेज होते हैं।
और उसमें होता है ह्यूंग नेम एच नेम, कहाँ हो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, और तुम्हारी वजह से चाइनीज़ डील टूट गई, और बहुत सारे मिस कॉल होते हैं। और वो बोलता है कि मैं डायरेक्टर को इन्फॉर्म कर रहा हूँ। वो मैसेज पढ़ ही रहा था, इतने में डायरेक्टर चोई का कॉल आ जाता है और वो 2 मिनट सोचता है और वो कहता है हाँ, इसी रास्ते में जाना सही रहेगा। और वो फ़ोन उठा लेता है और वो हमें बताता है कि इससे तो अच्छा ही होता कि अगर मैंने तुम्हें उस दिन तुम्हारे नाम से ना बुलाया होता, एक बेवकूफ़ की तरह, जब मैंने तुम्हें देखा था, और मैंने बस प्रिटेंड कर दिया होता कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। हालांकि चीज़ें इस तरीके से चली गई हैं और इतना सब कुछ झेलने के बाद भी, इतना सब कुछ सहने के बाद भी तुम स्टिल इंसिस्ट कर रहे हो मेरी साइड रहने के लिए। और वो फ्लैशबैक्स में खो जाता है, जो भी कुछ हुआ उसके सामने सारी मेमोरीज घूमने लगती है। बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा पागल हो गया था और बहुत ही ज़्यादा खुश था तुम्हें पाकर, पर हाँ, मैं बहुत ही ज़्यादा लालची हो गया था तुम्हें पाकर। मैं तुम्हें और पाना चाहता था। ऐसा लगा था कि जैसे कि पूरे समय मैं बस एक सपना देख रहा था। दैट्स वाई मैं तुम्हें बस अपने पास रखना चाहता था और मैं लालची बना रहा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, जो कि मुझे सूट नहीं करता। अगर मैं इस कॉल का आंसर करता हूँ तो मैं कभी भी तुम्हें देख नहीं पाऊँगा। और फिर ह्यूंग बताता है कि पर हाँ, ये एक रिलीफ है कि मैं अब रुक नहीं सकता आगे जाने से। और वो फ़ोन उठा लेता है और कहता है हेलो। और वो मन ही मन सोचता है अब मैं और नहीं भाग सकता इन सब हालातों से तुम्हारे बिना, इस बार तो नहीं, दोबारा बिल्कुल भी नहीं। सामने से डायरेक्टर कहती है चा जुन हुक, तुम्हें अब कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने ही पड़ेंगे जो तुमने किया है कि नहीं? हाँ। ह्यूग कहता है कि क्या मैंने कुछ किया? डायरेक्टर कहती है ये मत करो, समझे, ज़्यादा भोले बनने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप इधर आओ। और वो फ़ोन काट देती है। जैसे ही फ़ोन कटता है, ह्यूग फ़ोन को देखता है और अपनी जेब से सिगरेट निकालता है और सिगरेट जलाते हुए वहाँ से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जुंग को। वो एक वेंडिंग मशीन के सामने खड़ा हुआ होता है और कुछ सोच रहा होता है। तभी उसे कोई कहता है कि तुम खाली पेट कॉफ़ी पी के सुबह सुबह अपना पेट खराब कर लोगे। और वो उस तरफ देखता है और सामने उसे एक आदमी दिखाई देता है। और गाइस, अगर आपने की मांगा स्टार्टिंग से देखी है तो आपको याद होगा कि हमने सेम बंदे को डायरेक्टर चोई के साथ देखा था। जुंग उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है एक्सक्यूज़ मी, कौन हो तुम? और वो कहता है ओह हाँ राइट। और वो अपना आईडी कार्ड उसे दिखाते हुए कहता है माय नेम इज़ जिन तेहा। ये हमारी पहली मुलाकात है एज अ पर्सन, है कि नहीं? जुंग कहता है कि प्रोसिक्यूटर ऑफिस क्यों? और जिन अपना कार्ड वापस रखते हुए कहता है नाइस टू मीट यू मिस्टर च्योंगीजे। अब तो हमारी मुलाकात अक्सर होती ही रहेगी। और आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है गाइस। और इसी के साथ हमारा इस मांगा का सीज़न 1 भी ख़त्म होता है गाइस। और आपको इस मांगा में सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा लगता है मुझे प्लीज़ बताना अब तक का। और सीज़न 2 में हम कुछ नए कैरेक्टर्स देखेंगे। एंड गाइस, अगर आपने मांगा यहाँ तक पूरी सुन ली है और आपको अगर ये अच्छी भी लगी है और आप मेरे सफ़र में यहाँ तक मेरे साथ आ चुके हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और अपने बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना गाइस, ताकि मैं जब भी अपनी कोई भी मांगा पोस्ट करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सीज़न में। तब तक के लिए अच्छे रहना, हेल्दी रहना और खुश रहना। बाय बाय गाइस।